Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So first of all हमने देखा था guys के लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा था लाइब्रेरीज इन पाइथन. तो पाइथन के अंदर हम लाइब्रेरीज देख रहे थे को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने numpy लाइब्रेरी देखी, ठीक है. तो उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था गाइस कि इंपोर्ट numpy एज एनपी. सिंपली हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी हमने जुपिटर नोटबुक के अंदर. अब अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने यहाँ पे numpy को क्या कहते हैं कि इंस्टॉल नहीं किया होता. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है गाइस कि सपोज़ कि आपको मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है. अगर आपके पास कोई एरर आ रही है तो आपने पहले इसको ये करके इंस्टॉल करना होता है, ठीक हो गया. तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना होता है जैसे numpy मॉड्यूल को आपने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है. इससे आप इंस्टॉल करते हैं. तो मैंने पहले को इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए मैंने सिंपली इसको डायरेक्टली इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज एनपी. तो उसके बाद हमने इंपोर्ट कर दिया. तो यहाँ पे हमने देखा था कि अरे को कैसे हम शो करते हैं उसको np डॉट अरे से बिल्ट इन फंक्शन के हम उससे अरे को करवा सकते हैं. टाइप भी देखा था उसको. फिर हमने ये भी देख लिया था कि जीरोज अरे को कैसे हम शो करते हैं. उसके अंदर हम स्क्वायर मैट्रिक देखा था. उसके बाद हमने तो सारा कुछ हमने यूनिट मैट्रिक भी देखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक भी देखा था और हमने यहाँ पे रीशेप फंक्शन भी देखा, बिल्ट इन फंक्शन. तो यहाँ पे मेथड्स होते हैं numpy के अंदर. ये भी मेथड दिए हैं. ये पिछले आपने जो देखे मेथड भी इसके अंदर और फर्दर मेथड हम देखे हैं numpy के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर मेथड है लाइन स्पेस का मेथड. तो सिंपली आप क्या करते हैं गाइस कि आप अगर यहाँ पे फिर से इंपोर्ट numpy, मैं दोबारा से आपको उसी तरह स्टार्ट से ही समझा देता हूँ. numpy एज np. तो आपने इसको इंपोर्ट करवा दिया और यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हैं गाइस np डाटा रेंज और आपने यहाँ पे रेंज लेनी है 10 की या 100 की ले लें, 100 की ले लें. तो यहाँ पे आपने 100 की रेंज ले ली और यहाँ पे आप क्या करते हैं गाइस एक्स को कर दिया. तो आपके पास यहाँ पे 100 की आपने अरे ले ली, ठीक हो गया. तो यहाँ पे आपने रेंज ले ली 100 तक. तो उसके बाद आप गाइस क्या करते हैं कि आप एक मेथड लगाते हैं, ठीक है. मेथड आप क्या यूज़ करते हैं. यहाँ पे आपने मेथड लगाया कि np डॉट लाइन स्पेस का. अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपने एक मेथड लगा दिया कि np डॉट लाइन स्पेस. तो ये क्या करेगा, लाइन स्पेस का मेथड हमारे पास क्या करता है. अब यहाँ पे देखें, अब 0 से स्टार्ट हुए, ठीक है, और आपने 100 तक जाना है और उसको स्पेसेस जो देनी है हमने वो कितने की देनी है 5. जैसे हमने 5 की स्पेस देना तो गाइस क्या होगा कि 5 की स्पेस से जाएगा 0 25, ठीक हो गया, एंड 50 75 और इसी तरह जैसे आप 5 की स्पेस हम देखते हैं इसको किस तरह ये देता है. अब हमारे पास ये एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है ये देखते हैं ज़रा. तो यहाँ पे आप np डॉट लाइन स्पेस हो गया. तो मॉड्यूल np हैज़ नो एट्रीब्यूट लाइन स्पेस. तो हमारे पास गाइस ये क्यों एरर दे रहा है देखते हैं. यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरर आ रही थी यहाँ पे हमने लाइन स्पेस जो थी हमारे पास LIN आपने देना है लाइन एंड SPACE, ठीक है. ई हमने दे दिया था यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा 0 से स्टार्ट हुआ 25 50 75 एंड 100, ठीक है. इसके बाद आप और भी ले सकते हैं जैसे आप सपोज़ के अगर डॉट लाइन स्पेस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने दे दिया कि 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसमें लाइन स्पेस जो आप हमारे पास आनी चाहिए वो उसकी 10 की कर दे, ठीक है. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 11 22 33 44 55 60 पूरे 100 तक किया है, 10 की स्पेस से गया, ठीक है. तो ये हम एक मेथड भी देख सकते हैं इस numpy के अंदर. उसके बाद हमारे पास एक और भी मेथड होते हैं जैसे हमारे पास हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसके अंदर एक और भी चेक कर सकते हैं कि एक्स डॉट मैक्स हम चेक करना चाहते हैं मेथड. तो हमारे पास जो एक्स हमारे पास ये पूरी एरे थी इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है ये हमें देता है कि नहीं. यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है. उसके बाद आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, मिनिमम भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मिनिमम आपके पास 0 है. तो ये भी आपने ये मेथड ही होते हैं इसके अंदर numpy के अंदर. ये मेथड भी आपने देखा. इसके अलावा और मेथड हमारे पास रैंडम मेथड भी होता है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे हम सपोज के npy डॉट अरेंज, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस के रैंडमली कोई 10 हम एरे लेते हैं, ठीक है. रैंडमली को एरे को हमारे पास लेगा, ठीक है, कोई रैंडम एरे लेगा इसकी 10 की, ठीक है. तो यहाँ पे आप ले सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन np डॉट अरेंज डॉट, यहाँ पे रैंडम ले लिया. तो यहाँ पे हमने गलती की है गाइस, हमने यहाँ पे रैंडम
डॉट np डॉट, यहाँ पे हमने रेंज नहीं लेनी, हमने यहाँ पे लेना है गाइस रैंडम डॉट ट्रेंड। ओके, और इसके बाद आपने रेंज ले ली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको उसने हर दफ़ा ये आपको एक रैंडम नंबर, रैंडम एरे जनरेट करके देगा। ठीक है, एरे आपके पास, फिर आप रन करें, ये देखें, फिर आपके पास रैंडमली एक जनरेट हो गई। ठीक है, ये आपके पास एक मेथड है, आप यहाँ पे इससे इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। अगर आप नेगेटिव वैल्यू देखना चाहते हैं, जैसे सपोज के ये इसमें नेगेटिव वैल्यू आप देखना चाहते हैं 10 के अंदर, और यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, छोटी वैल्यू कर देता हूँ। नेगेटिव वैल्यू के सिर्फ आपने यहाँ पे n का इजाफा करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे आपके पास नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, रैंडमली आप फिर से इसको करें तो आपके पास फिर से देखें नेगेटिव आ गए, नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ पे आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर आपके पास आ जाएंगे, और 20 तक लेना चाहते हैं आप, तो रैंडमली आपके यहाँ पे ले लेगा 10। ये रैंडमली ले लिया, इंटीजर आ गया 20। उसके बाद आप देखें 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे रैंडमली ले रहा है 17 हो गया। यहाँ पे अरे आपके पास ये रैंडमली आपके पास इंटीजर ले रहा है। ठीक हो गया गाइस, ये भी आपने देख लिया कि इंटीजर हम कैसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ये भी देख लिया कि इसके अंदर हमने मैक्सिमम मिनिमम भी मालूम कर लिया और उसको किस तरह हमने किया, तो अगर आप यहाँ पे और देखना चाहते हैं, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। सपोज़ के आपने यहाँ पे आप दोबारा से लेते हैं इस एक्स को 10 पाई डॉट ऑरेंज ले लेते हैं गाइस। आप यहाँ पे लेते हैं कि भाई 2 से स्टार्ट हो जाऊँ एंड मैं जाऊँ 60 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्स की रेंज ले ली और यहाँ पे आपने एक्स ले लिया, तो ये आपके पास एक 2 से 60 तक एक अरे आ रही। ठीक हो गया, ये हमने ये ले ली। ठीक है, तो उसके बाद हम ये गाइस देखना चाहते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है, कि हम ये डिजिट हमारा 8 पड़ा है या 9 है, ये हम देखना चाहते हैं किस उस पे हमें शो करवा रहा है। ठीक है, तो आप इंडेक्सिंग भी चेक कर सकते हैं। आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे हमारे पास कौन सा डिजिट होगा, अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 10 पे कौन सा है, 12, यही वाला, क्योंकि आपने इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं गाइस, इंडेक्सिंग आप 20 पे देखना चाहते हैं, आपके पास 20 पे कौन सा आ जाएगा, 20 पे आपके पास 22 आ जाएगा, दिस इज ऑन 20। ठीक है, 20 पे आपके पास ये पड़ा है। तो आपने यहाँ पे इंडेक्सिंग भी देख लिया, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप गाइस देख सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है -1 से लेकर इधर तक जाएगा -59 तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग लेता हूँ -1, तो मुझे क्या शो करवाएगा, ये 59 शो करवाएगा। देख लें आप, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग शो करवाना चाहते हैं -5, तो हमारे पास ये क्या शो करवाएगा, 55। ठीक हो गया, ये आप देख रहे हैं हमारे पास 55 शो करवा दिया। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसको कहते हैं। इसको हम क्या यहाँ पे लिख भी देंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने देखा भी था, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, इसके ऊपर हम इंसर्ट कर देते हैं एक इंडेक्सिंग चेक कर रहे थे, इंडेक्सिंग कर रहे थे। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि अरे के अंदर हम इंडेक्सिंग कर रहे थे यहाँ पे। ठीक हो गया, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ पे गाइस क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी एक्स के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे यहाँ से 6 से लेकर 59 तक शो करवाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप गए और आपने कहा कि 0 से लेकर हमें 20 तक डिजिट ला के दे दो, ये स्लाइसिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको 2 से शुरू है 21 तक लेके आ गया। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ 21 तक, क्योंकि हमने एक चीज़ स्लाइसिंग कर लिया कि हमें यहाँ पे भाई 20 तक शो करवाओ। ठीक हो गया, तो उसने हमें क्या कर दिया कि 0 से लेकर 21 तक, तो ये हमें 20 स्लाइसिंग कर दी उसने। अच्छा, उसके बाद हम स्लाइसिंग करते हैं 2 से, उसके बाद आप देखें कि हमें 2 से भी नहीं, हम करते हैं 8 से स्लाइसिंग करें एंड 50 तक जाए। ठीक है, ये स्लाइसिंग हमारे पास करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 9 के बाद 10 से शुरू हुआ एंड 59 तक, 8 से 50 तक, 51 तक, तो ये हमारे पास 8 से 50 के दरमियान जितने भी आते हैं वो हमें स्लाइसिंग करके उसने दे दिया। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। ये हो गया स्लाइसिंग अरे, तो यहाँ पे इसको मैं हेडिंग भी दे देता हूँ। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्लाइसिंग इन नंपाई अरे।
ये भी आपने देख लिया। उसके बाद गाइस क्या करते हैं कि सपोज के मैं एक x है मेरे पास, सपोज यहाँ पे आपके पास y है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। एंड उसके बाद आपने स्लाइसिंग की 5 to 15, ठीक है। अब ये क्या करेगा गाइस, इसके अंदर आपने अगर इक्वल टू 30 कर दिया, ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो 5 to 15 आपके अंदर 5 to 15 तक जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे उसको 30 की इक्वल कर देगा, उसकी जगह यहाँ पे आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं y करता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है, 30 मुझे शो करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे x शो करवाए, मुझे x शो करवाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 to 15 ऑल ऑफ 30 शोज 30, हमें शो करवा दी उसने 30 तक। तो अब यहाँ भी इस तरह भी करवा सकते हैं, स्लाइसिंग करवाई कि 5 to 15 के दरमियान क्या करे, यहाँ पे 5 to 15 के दरमियान मैंने असाइन कर दी 30 वैल्यू, ठीक है, मैंने y फिर शो करवाया 30 शो हो गई। उसके बाद जो x मेरी एरे थी, मेरी ये वाली एरे, उसको उसने क्या किया 5 से 15 तक पूरे 30 को दे दी, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक उसने 30 वैल्यू दे दी। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने किस तरह दे दी, ठीक हो गया। उसके बाद गाइस आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप रिप्लेस आपने कर दी, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि y डॉट एक्स डॉट कॉपी भी करवा सकते हैं कि उसके अंदर कॉपी हो जाए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी, ये आपने फंक्शन लगा दिया। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं गाइस कि y हो गया, तो यहाँ पे आप देखें सारे आपके पास y के अंदर कॉपी हो गए, ठीक है। आपने x के जो अरे थी आपकी, यहाँ पे x की अरे थी ना हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, तो उसको हमने कॉपी कर लिया y के अंदर, ठीक हो गया। अब हमें y के अंदर ये अरे शो हो रही है, ठीक हो गया गाइस। तो ये हमने देख लिया आज इसके अंदर कितने वो थी अरे। उसके बाद हमने ऑपरेशन भी देखे थे गाइस, ऑपरेशन इन नमपाई अरे, ऑपरेशंस इन नमपाई अरे भी हमने देखे थे। तो फिर हम देख लेते हैं इसमें कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि x1 ले लेते हैं इक्वल टू np डॉट अरेंज, और आपने यहाँ पे 10 तक रेंज ले ली, ठीक हो गया। और उसके बाद आप गाइस क्या करते हैं कि x आप यहाँ पे पहले शो करवा दें, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे पहले x1 शो करवा दें कि आपके पास x1 यहाँ पे शो हो गई। उसके बाद आप y1 इक्वल टू, और यहाँ पे ये शो करवा देते हैं कि आपकी np शो करवा दें भाई, अच्छा 10 तक ही शो करवाते हैं, ठीक है गाइस, ये शो करवा दिया उसने, ठीक है। एंड y1 हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं गाइस, x1 प्लस y1, अब हम क्या, हमें क्या करें, इनका ऑपरेशन हमें प्लस करके दे दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने प्लस करके दे दिया 18 तक, 9 9 9 18 8 8 16 7 7 14 6 6 12 5 5 10, तो ये हमें उसने ऑपरेशन करवा के दे दिया। अब जो भी करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं ऑपरेशन नेगेटिव, अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने बिल्कुल नेगेटिव करके दे दिए। अगर आप मतलब इसको स्टार करना चाहते हैं तो आपको स्टार करके दे देगा, अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करके दे देगा सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगी इसके अंदर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये भी डिवाइड नहीं करेगा, 0 0 इन्फिनिटी। ओके, सो एनाकोंडा के अंदर हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी इक्वल आता है, इन्फिनिटी इक्वल आता है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए शो नहीं करवा रहा नेगेटिव, तो इसलिए हमें कोई अरे ऐसी देनी होगी जो हमारे पास वो कर सके, ठीक हो गया। तो ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया। हम दोबारा से इसको चेक कर देते हैं, प्लस y1, ठीक है, तो हमारे पास वही वाला हमें दे दे, x1 प्लस y1 है हमारे पास। ओके, तो उसने हमें ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी ऑपरेशंस हमने कर लिए, ठीक है गाइस। तो ये भी आपने देख लिया कि हमने ये किस तरह की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेशन अगर करना चाहते हैं, ठीक है गाइस, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो आपने देखनी कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देता है, आप देखें y1 देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपने जो y की जो अरेंज थी आपके पास, y की जो हमने ये ली थी, तो उससे ग्रेटर देन 5 देख लें आप, ग्रेटर देन 5 तक उसने क्या फॉल्स दे दी, उसके बाद आपने ट्रू दे दी,
तो ये हमने एक उसके अंदर ऑपरेशन देख लिया। यहाँ 2 से 5 तक क्या फॉल्स दे दिया, उसके बाद हमें ट्रू दे दिया कि y इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक हो गया। तो यहाँ ये भी आप एक ऑपरेशन चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो उसके बाद आप स्लाइसिंग भी आपने देख ली, इंडेक्सिंग भी आपने देख ली। ठीक है। तो वैल्यू को एक्सेस करना भी देख लिया इसके अंदर। ठीक है। तो हम वैसे भी चेक करना चाहते हैं अगर कि सपोज कि गाइस हम ये भी इसके अंदर देख लेते हैं कि np डॉट अरेंज, और आपने यहाँ पे 60 ले ली। ठीक है गाइस। और शेप आपने ले लिया SHAP शेप, एंड आपने इसके अंदर 5 और 5 ले लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है रीशेप अरे आप 60 इंटू 5 5। तो यहाँ पे 100 करो भाई, वाई साइज इंटू 5 5, क्यों गलत दे रहा है हमें। कैन नॉट रीशेप अरे ऑफ साइज 50 इंटू शेप ऑफ 5 5। तो हमने ज़्यादा असल में दे दिया, हम इसमें 3 3 करते हैं। ठीक है गाइस। ये भी हमें कैन नॉट np डॉट रीशेप रीशेप। अच्छा, तो हम क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा सवाल, अभी देगा इंशाल्लाह। ओ 5 and 5 कॉपी की था ना हमने, वाई। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हम उसको जी को एक वेरिएबल दे रहे थे, उसके अंदर हम इसको रख रहे थे। तो आप सिंपली क्या करें, एन पी डाटा रेंज 100 इंटू रीशेप 10 इंटू 10। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको उसने अरे दे दी। तो उसमें आप गाइस क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे ये देना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे इक्वल टू एक्स करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे एक्स करें तो आपको यहाँ पे उसी तरह दे देगा। लेकिन हम अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है गाइस। कि हमारी 3 के अंदर हमारी वैल्यू जो 0 1 3 3 1 2 3, हमारे पास तीसरी रो पे तीसरे कॉलम के अंदर तीसरी वैल्यू कौन सी है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो वैल्यू कौन सी हमारे पास लाता है, आप देखें 33 वैल्यू है हमारे पास। 33 वैल्यू शो करवा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 1 2 0 1 2 3, हमारे पास यहाँ पे आप देखें 3 रो है। ठीक है। 0 1 2 3 3 रो एंड 3 कॉलम, 0 1 2 3 तीसरा कॉलम हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 0 1 2 3 तीसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास 339। तो यहाँ पे उसने दिखा दिया हमें, उसने हमें इंडेक्सिंग की एक्सेस वैल्यू भी दिखा दी उसके अंदर। हम इसके अलावा हम क्या करें गाइस, 4 एंड 2 करना चाहते हैं तो इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। 42 हमारे पास वैल्यू एक्सेस हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 1 2 3 4। ठीक है। 4 रो एंड सेकंड 0 1 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या 42 का है। तो ये आप इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो ये आपने एक्सेस कर लिया। उसके बाद स्लाइसिंग भी देखते हैं हम कि आप स्लाइसिंग कर सकते हैं जनाब। 0 से 2 की स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप 2 के बाद आप देखना चाहते हैं कि आपने 0 से 2 के बाद आप देखना चाहते हैं, आपने यहाँ पे देख लिया 19 तक आपको दे दिया। ठीक है। 0 से 2 और 2 के बाद हमारे पास 19 तक हमें इसने दे दिया। हमने ये रखा कि 2 रोज़ हमारे पास आनी चाहिए, 2 रोज़ आनी चाहिए हमारे पास। और इस 2 रोज़ के बाद हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कहाँ तक 2 रोज़ के अंदर उसके बाद एलिमेंट कितने 19 तक। ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं गाइस कि हमारे पास 3 रोज़ आनी चाहिए। ठीक है। 3 रोज़ आनी चाहिए और 3 के बाद हमारे पास कहाँ तक शुरू हुआ ये हमारे पास देखना आप। अब इसमें क्या होगा 1 2 3 3 रोज़ आएंगी और तीसरे एलिमेंट से शुरू होकर 29 तक हमें देगा। अब आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 29 तक दे दिया 3 से शुरू होके, क्योंकि 0 से हमें 3 रो हो गई और यहाँ से तीसरा हमारे पास एलिमेंट से शुरू होके हमें आगे जितने तक दे दिया। हम यहाँ पे आप दे भी सकते हैं कि हमें यहाँ पे 5 तक दिखा दो या जो भी हमें स्लाइसिंग करके दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 3 4 13 14 23 एंड 5।
उसने हमें स्टेप वाइज दिखा दिया 5-5 की बीच में रखी, ठीक है। तो ये भी आप स्लाइसिंग भी देख सकते हैं गाइस, तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद आप गाइस अगर ये भी देखना चाहते हैं कि एन पी डाटा रेंज, और आपने यहाँ पे रेंज दे दी 1 to 25, आपने यहाँ पे रेंज दे दी, ठीक है। और यहाँ पे आप y को देखते हैं तो आपने 1 to 25 तक आपके पास आ गए, ठीक है। एंड आप करते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक हो गया, y इज़ ग्रेटर देन 15 एंड 15 तक आपको क्या करेगा गाइस के फॉल्स देगा, उसके बाद आपने ट्रू, तो ये बूलियन फंक्शन भी आपको दे दिया। ये आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज़ लेस देन 15, यहाँ पे आप देखें कि y इज़ लेस देन 15 तक ट्रू एंड अदर फॉल्स बूलियन फंक्शन, ठीक है। तो दीज आर द मेथड इन नमपाई अरेज, एंड हमने प्रैक्टिस की, हमने देखा, ऑपरेशन भी देखे, स्लाइसिंग भी देखी, इंडेक्सिंग भी देखी, उसके अंदर हमने लाइन स्पेस किए, मेथड, मिनिमम मेथड जो भी हमारे पास थे, तो हमने नमपाई अरे के अंदर जितने भी मेथड होते हैं हमने देख लिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको गेट किया होगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट लाइब्रेरी में मिलते हैं, उसके अलावा हमारे पास पांडास लाइब्रेरी होंगी, ठीक है। उसके बाद हम सी बॉन्ड लाइब्रेरी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।